आज हम शुरू करते हैं सदाए उर्दू का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मीराबाई। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भक्ति के मैदान में हिंदुस्तानी औरतों का मुकाबला नहीं, यानी कि हिंदुस्तानी औरतों के दिल में इबादत, भक्ति माने एक तरह से इबादत है ना, तो हिंदुस्तानी औरतें जो हैं वो बहुत दिल से इबादत करती हैं। उनका मुकाबला दुनिया में कोई और मुल्क की औरत नहीं कर सकती। ऐसी औरतों में एक मिसाल मीराबाई की भी है। ठीक है, यानी ऐसी औरतों में एक मिसाल किसकी है? मीराबाई की। मीराबाई की पैदाइश 1498 यानी कि 1498 में कुड़की गांव में हुई, जिसका ताल्लुक मेरठा यानी कि जोधपुर रियासत से था। मीराबाई के वालिद, अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि मीराबाई कहाँ पैदा हुई थी और कब पैदा हुई थी। अब उनके वालिद के बारे में बताते हैं। मीराबाई के वालिद का नाम रतन सिंह राठौर था। ठीक है, यानी उनके वालिद का क्या नाम था? रतन सिंह राठौर। बचपन से ही मीरा कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थी, यानी कि मीराबाई जो थी वो भगवान कृष्ण जो हैं उनके लिए, उनकी बहुत पक्की भक्त थी। ठीक है, और उनकी ही भक्ति में यानी पूजा पाठ में हमेशा मगन रहती थी। मीराबाई की शादी, ठीक है, अब मीराबाई की शादी की बात कर रहे हैं फौरन ही। मीराबाई की शादी चित्तौड़ के महाराणा सांगा, ठीक है, सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ हुई थी। यानी अब उनकी शादी किससे हुई थी? भोजराज से। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आगे। ठीक है, राजघराने की लड़की राजघराने में ही ब्याही गई थी। देखिए अब यहाँ पे एक गड़बड़ है। राजघराना इस तरह से लिखना सही होता है, इस तरह से लिखना गलत माना जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इसे पढ़ते टाइम आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, है ना। तो ये वाली बात, ये वाला जो है सही है। राजघराने में ही मतलब ब्याह हुआ, यानी उनकी शादी जो है, क्योंकि वो भी राजघराने से ही ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उनकी शादी भी राजघराने में ही की गई। मगर मीरा तो कृष्ण की दीवानी थी और उन्हीं को अपना शौहर मानती थी। यानी कि मीरा जो है अपना हस्बैंड किससे मानती थी? कृष्ण को मानती थी। यानी कहती थी कि मेरी शादी कृष्ण भगवान से हो चुकी है। ठीक है ना। उन्होंने एक जगह खुद कहा है कि, यानी अपने आप से ये शेर उन्होंने कहा है। क्या शेर कहा है? चलिए देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सर मोर मटक मेर पति सोई। यानी कि अब इसका मतलब क्या है कि मेरे जो शौहर है, यानी मेरे जो पति हैं वो कौन है? गिरधर गोपाल। यानी ये भी जो है कृष्ण का ही एक शॉर्ट नेम है ना। कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम है, तो ये भी गिरधर गोपाल है ना, कृष्ण कन्हैया, ये सब उन्हीं के ही नाम है। तो कह रहे हैं मेरा तो वही हस्बैंड है और दूसरा कोई भी नहीं है, बाकी सब मोर की तरह जाके नाचो, है ना। तो इस तरह से कह रही है कि उनके कहने का मतलब जो है वो ये है कि मेरी जो शादी है या मेरा जो ब्याह है वो कृष्ण भगवान से हो चुका है। अब आप लोग को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। इन्हीं श्री कृष्ण की भक्ति में, ठीक है, मैं यानी कि खोए रहने, है ना, के सबब जहर का प्याला दिया गया। यानी कि उनको कहा गया कि तुम वहाँ से हट सको, क्योंकि वो हर वक्त खोई रहती थी, तो इसलिए उन्हें क्या दिया गया? जहर का प्याला दिया गया कि मतलब ये मगन है और पी लेंगी दुश्मनी निकालने के लिए, है ना। जैसे उन्होंने श्री कृष्ण के कदमों का अमृत समझकर, यानी अब उन्होंने ये जहर का प्याला उन्हें दिया गया और उन्होंने क्या समझा? ये श्री कृष्ण के कदमों का अमृत समझकर पी लिया। ठीक है, यानी उन्होंने समझा कि उनके कदमों का ये अमृत है और उन्होंने पी लिया। श्री कृष्ण की भक्ति का ही कमाल था कि जहर पीने के बावजूद मीराबाई की मौत नहीं हुई। यानी कि उन्होंने जहर पी लिया और उसके बावजूद भी उनकी मौत नहीं हुई। इसके बाद उनके देवर विक्रमादित्य ने उनको मारने के लिए सांपों से भरी एक टोकरी भेजी। ठीक है, यानी अब उनके देवर कौन था? विक्रमादित्य थे। उन्होंने सांप से भरी हुई टोकरी भेजी और ये कहा कि इसमें श्री कृष्ण की मूर्ति है। यानी क्या कहा? कि इसमें श्री कृष्ण की मूर्ति, और जबकि उस टोकरी में क्या थे? सांप थे। ठीक है। मीरा ने जब, अब देखिए यहाँ पे भी मीरा इस तरह से लिखा, तो ये भी गलत नहीं है नून गुन्ना के साथ। मीरा ने जब टोकरी खोली तो हकीकत में उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति निकली। ठीक है, अब ये क्या है? ये उनकी भक्ति का ही नतीजा है। ठीक है, इस तरह मीराबाई का श्री कृष्ण पर भरोसा बढ़ता गया। ठीक है, यानी कि अब इससे जो है श्री कृष्ण पर जो उनका भरोसा बढ़ने लगा और वो चित्तौड़ का राजघराना छोड़कर अपने पीहर चली गई। यानी कि अब वो अपने ससुराल से कहाँ आ गई? अपने मायके आ गई, है ना, माँ बाप के घर आ गई और वहाँ से वृंदावन चली गई।
ठीक है। अब वृंदावन भी राजस्थान में ही एक जगह है ना, वृंदावन से द्वारका और अपनी ज़िंदगी, ठीक है, द्वारका गई और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन द्वारका में ही गुजारे। ठीक है, यानी कि पहले आप देखिए कहाँ से, चित्तौड़, यानी अपने ससुराल छोड़ के, चित्तौड़ छोड़ के अपने पीहर आई, और पीहर के बाद वो वृंदावन गई, और वृंदावन से कहाँ गई, द्वारका गई। ठीक है, और द्वारका में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी जो लम्हात थे वो गुजारे, और वहीं 1546 में उनका इंतकाल हो गया, यानी कि 1546 में उनका इंतकाल हो गया। अब आपको इसके लिखने वाली, इसके राइटर कौन है, फरजाना बानो। ये अभी भी ऊपर भी मीराबाई का ही चैप्टर चल रहा था, ये इसके अलावा इन्होंने दूसरा चैप्टर भी मीराबाई का ही एक तरह से दे दिया। ये चैप्टर एक ही है लेकिन दो हिस्सों में ये कहानी को बनाया गया है। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा क्या बोलते हैं, मीराबाई का शुमार हिंदुस्तान की मशहूर शायरा और अजीम कृष्ण भक्त के तौर पर होता है। ठीक है, यानी आप शायरा किसे कहते हैं, जिस तरह से जो जेंट्स होते हैं उन्हें शायर कहते हैं, उसी तरह से जो लेडीज़ होती हैं उन्हें शायरा कहते हैं। ठीक है, और अजीम कृष्ण भक्त यानी कि बहुत बड़ी कृष्ण भक्त में उनका शुमार होता है। ठीक है, वो बहुत आसान, खूबसूरत और रवा दवा ज़बान में शायरी करती थी, यानी कि वो शायरी भी करती थी, है ना, क्योंकि ऊपर लिख के आ चुका है ना कि वो बहुत मशहूर शायरा थी। और उनकी शायरी की ज़बान कैसी थी, आसान थी, रवा दवा थी। रवा दवा माने जो फ्लो से निकले, जिसके लिए आपको डिक्शनरी देखना ना पड़े। ठीक है ना, उनकी परवरिश इसी शाही माहौल में हुई। ठीक है, यानी उनकी जो परवरिश हुई वो शाही माहौल में हुई। मीराबाई को बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति से दिलचस्पी और अक़ीदत थी, यानी कि उन्हें बचपन से ही श्री कृष्ण से अक़ीदत थी, यानी कि उनसे वो बहुत यकीन रखती थी श्री कृष्ण के ऊपर, है ना, और बेहद दिलचस्पी थी, यानी उनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो हर चीज़ जानना कि श्री कृष्ण कौन थे, कैसे थे, क्या उन्हें पसंद था, है ना, उस चीज़ को जानने में बहुत दिलचस्पी थी और अक़ीदत है, यानी उनको यकीन था कि श्री कृष्ण थे। ठीक है, उनका अक़ीदा था कि भगवान ख़ुद वृंदावन के एक खूबसूरत ग्वाले की शक्ल में जलवागर हैं, यानी कि उनका ये मानना था, अक़ीदा था, यानी यकीन था, मानना था कि क्या मानना था कि जो भगवान है यानी कि श्री कृष्ण जो है वो ख़ुद वृंदावन में एक खूबसूरत जगह यानी कि ग्वाले जो है वहाँ पे पैदा हुए हैं, यानी कि वहाँ पे जलवागर है, यानी हमेशा मौजूद है। इसीलिए अपने आखिरी लम्हात में वो वृंदावन चली गई थी। ठीक है, वृंदावन के बाद, ठीक है, अब क्या लिखा है, उनका ये अक़ीदा था कि दुनिया में खुशी और मुसर्रत का वाहिद ज़रिया मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत है, यानी कि अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं दुनिया में तो आपके लिए खुशी, मुसर्रत माने भी खुशी होता है ना, उसका जो एक ज़रिया वाहिद माने एक अकेला, ठीक है, ज़रिया वो क्या है, सिर्फ मोहब्बत है, यानी आप दूसरे को मोहब्बत करें और वो आपको मोहब्बत करे, वही सबसे बड़ा खुशी का ज़रिया है। इसके अलावा कहीं पे भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। मीराबाई की शायरी और आवाज़ दोनों में बिला का जादू था, यानी कि दोनों में बहुत जादू था। ठीक है, वो सुनने वालों के दिल को अपनी तरफ खींच लेता था, यानी कि जो उनकी आवाज़ थी और जो उनकी शायरी थी वो इतनी मतलब महवी थी, यानी कि वो अपने तरफ खींचने वाली थी कि कोई भी अगर सुनता था तो वो उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाता था। श्री कृष्ण की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर वो अपने आप को खुश नसीब समझती थी, यानी वो उनकी मोहब्बत में अपने आप को खुश नसीब समझती थी कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ या औरत हूँ जिसे श्री कृष्ण से मोहब्बत हुई है। उनका ज़्यादातर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में ही गुजरता था, यानी वो ज़्यादातर अपना वक्त कहाँ गुजारती थी, श्री कृष्ण की भक्ति में, यानी उनकी इबादत पूजा करना है ना, उसी में अपना वक्त ज़्यादातर गुजारती थी। उनकी मोहब्बत में सरशार होकर वो उन्हें दिल से अपना शोहर तस्लीम कर चुकी थी, यानी कि वो इतना ज़्यादा उनमें मगन हो गई थी कि वो उन्हें अपना शोहर मानने लगी थी। हालांकि मीराबाई की शादी मेवाड़ के राजा, ठीक है, मेवाड़ के राजा अभी आप ऊपर पढ़ चुके, भोजराज के साथ हुई थी, यानी भोजराज से हुई थी। श्री कृष्ण की मोहब्बत और भक्ति की वजह से उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार नहीं थी। ठीक है, मीरा की कृष्ण भक्ति की शोहरत सुनकर खुद शहंशाह अकबर ने भेस बदल कर मंदिर में मीराबाई से मुलाकात की, यानी कि उन्होंने जब ये सुना कि इस तरह से कोई इतनी भक्त लड़की भी है तो उन्होंने खुद भेस बदल के उनसे मुलाकात की और एक कीमती माला तोहफे के तौर पर पेश की। जब मीरा के शोहर को इस बात की खबर हुई तो वो बहुत ब्राह्मण हुए, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और
मीरा के किरदार पर शक करने लगे। इसने मीरा को महल से निकल जाने का फरमान सुनाया। यानी कि अब उनके शौहर ने क्या कहा कि जाओ तुम हमारे महल से निकल जाओ। ठीक है, अब उन्होंने भी एक अच्छी बीवी की तरह उनके हुक्म का पालन किया, उनके हुक्म को तस्लीम किया, माना। ठीक है, एक वफादार शेरा बीवी की तरह मीरा ने उसे तस्लीम कर लिया। ठीक है, यानी कि क्या किया कि एक राजपूत औरत का फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर के हुक्म को माने। इसके बाद वो शाही महल छोड़कर वृंदावन चली गई। ठीक है, यानी कि अब वो वृंदावन चली गई, अपनी हस्बैंड का जो घर था उसे छोड़ दिया और पूरी तरह कृष्ण भक्ति में डूब गई। श्री कृष्ण की मोहब्बत और रूहानियत की तलाश में उन्होंने अपने तख्त ताज को भी ठुकरा दिया। यानी कि वो इतनी मोहब्बत में मशगूल हो गई थी, इतनी खो गई थी कि उन्हें तख्त ताज और दुनिया की कोई भी चीज़ की सुध-बुध नहीं रही। अब वो रात दिन श्री कृष्ण की मोहब्बत भरे नगमों में महव रहा करती थी। यानी कि हर वक्त महव माने खोई रहती थी। वो करीब के ही कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की प्रतिश यानी कि इबादत है ना, प्रतिश किया करती थी। यानी कि वो श्री कृष्ण की इबादत किया करती थी या पूजा किया करती थी। उनके दिल में कृष्ण जी की मोहब्बत के जज्बात इस कदर मुअज्जज़न थे कि उन्होंने दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। यानी उनके दिल में इतना ज़्यादा कृष्ण के लिए प्यार और उनकी भक्ति थी कि उन्हें दुनिया से किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं रहा। मीरा की भक्ति और मिठास भरे तरानों की शोहरत दूर दूर तक पहुंची। यानी वो जो शेर वगैरह लिखती थी वो बहुत दूर दूर तक फेमस हुई। वक्त गुजरने के साथ ही मीरा के शोहर को भी आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मीरा के शोहर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो वृंदावन पहुंचा, जहां एक फ़कीर के भेष में मीरा से माफ़ी मांगी। ठीक है, यानी फ़कीर का भेष बना के मीरा से माफ़ी मांगी। मीरा समझ गई कि फ़कीर के भेष में खुद उसका शौहर उससे माफ़ी मांग रहा है। मीरा ने एक वफ़ादार बीवी की तरह अपने सरन्याज़ शौहर के कदमों में झुका दिया। यानी कि अब अपना सर जो है वो शौहर के कदमों में झुका दिया। ठीक है, उस वक्त दोनों की आंखों में आंसू थे। अब यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर लफ्ज़ मायने और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ठीक है, तो अब आपका पहला क्या है, शायरा। ठीक है, अब यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, खातून शायरा यानी कि लेडीज़ है ना, सरशार, मस्त, नशे में चूर है ना, खुशगवार, दिल जो चीज़ पसंद हो, दिल पसंद या पसंदीदा ना, प्रतिश यानी पूजा या इबादत, अक़ीदा माने क्या होता है, ईमान और यकीन। ठीक है, अज़दवाजी यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी है ना, अदवज अभी ऊपर आ चुका है। फरमान यानी कि शाही हुक्म या हुक्मनामा। अब अगला आपका क्वेश्चन है, ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन है। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या है, मीराबाई कौन थी? तो अब इसका जवाब क्या देंगे, चित्तौड़ के राजा, ठीक है, राजकुमार की रानी थी। अब अगला आपका क्वेश्चन है, मीराबाई क्यों मशहूर हुई? ठीक है, मीराबाई की मशहूर होने की वजह क्या थी? तो उनकी जो वजह थी वो क्या थी, कृष्ण भक्ति थी। यानी कि वो कृष्ण भक्ति की वजह से मशहूर हुई थी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मीराबाई के शौहर का क्या नाम था? तो मैंने आपसे कहा था कि ये चीज़ आप याद रखेंगे, तो क्या नाम था, भोजराज है ना, उनके शौहर का नाम भोजराज था। अब आपका अगला क्वेश्चन है वो है फोर्थ क्वेश्चन, लफ्ज़ अक़ीदा के क्या मायने हैं? तो लफ्ज़ अक़ीदे के क्या मायने हैं, यकीन। अच्छा, जो नीचे आंसर दिए गए हैं उसमें हुक्म लिखा है ना, लेकिन वो गलत है, आप इसको ही लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया, नीचे आंसर्स में ये गलत दिया हुआ है। तब आपका पाँचवा क्वेश्चन है, शहंशाह अकबर ने मीराबाई को क्या तोहफे में दिया? ठीक है, यानी शहंशाह अकबर ने मीराबाई को तोहफे में क्या चीज़ दी? तब आप इसका जवाब जो लिखेंगे वो यहाँ से लिखेंगे कि अकबर बादशाह ने उसे एक कीमती माला तोहफे के तौर पर पेश की। ठीक है ना, ये वन वर्ड आंसर है इसलिए आपको छोटा छोटा ही लिखना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, मीराबाई को महल से किसने निकाला था? ठीक है, तो आप इसका जवाब लिखेंगे कि उनके शौहर ने ही निकाला था। तो आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे कि उनके शौहर ने ही उनको महल से निकाला था, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि जब उनके शौहर को ये बात पता चली थी तो उन्होंने उनको, यहाँ देखिए, इसने महल से निकल जाने का फरमान सुना दिया था कि यहाँ से चली जाओ तुम। ठीक है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई के वालिद का क्या नाम था? ठीक है, यानी मीराबाई के जो वालिद थे उनका क्या नाम था? तो आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे, मीराबाई के वालिद का नाम रतन सिंह राठौर था।
ठीक है ना, बस इतना सही लिखना है आपको। अब आपका 8वां क्वेश्चन जो है इसमें लिखा है कि लफ्ज़ अमृत, ठीक है, और मोहब्बत के मुतज़ाद बताने। मुतज़ाद माने होता है उल्टा, ठीक है। तो अब अमृत का मुतज़ाद क्या होगा? अमृत माने होता है वो चीज़ जो अमर कर दे, है ना, तो यानी ज़िंदगी बख्शने वाला। तो अब हमें मारेगा कौन? वो होता है ज़हर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेंगे ज़हर, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है? मोहब्बत। तो मोहब्बत माने प्यार, तो उसका उल्टा क्या होगा? नफ़रत। नून फे रे और ते, नफ़रत, ठीक है ना। तो आप ये दोनों यहाँ से लिख लेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है जो मुख्तसर सवाल आते हैं यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मीरा किसके तसव्वुर में गर्क रहती थी, यानी कि किसके ख्याल, तसव्वुर माने ख्याल, तो मीरा किसके ख्याल में हर वक्त खोई रहती थी? तो इसका जवाब यहाँ से लिख देंगे, बचपन से ही मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में मगन रहती थी, ठीक है ना। तो बस आपको शॉर्ट क्वेश्चन से छोटे छोटे ही आंसर लिखने हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि लफ्ज़ गिरधर गोपाल किसके नाम का मुतरादिफ है? मुतरादिफ क्या होता है? यानी कि पर्यायवाची शब्द, यानी एक के अनेक नाम, है ना। तो मुतरादिफ किसका मुतरादिफ है? तो इसका भी आप सिंपल सा लिख देंगे, श्री कृष्ण का। अगला क्वेश्चन है, राणा मीराबाई से क्यों नाराज था? तो ये राणा नहीं, ये राजा होगा, ये मिसप्रिंट की गलती हो सकती है क्योंकि राणा नाम का कोई भी जिक्र नहीं आया है ना। तो ये राजा ही होगा। तो राजा मीराबाई से क्यों नाराज था? तो आप इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे कि जब राजा को ये बात पता चली, ठीक है ना, यानी जब उसके शोहर यानी कि राजा को ये बात पता चली कि बादशाह उससे मिलने आए हैं, अकबर बादशाह यहाँ लिखा है ना, शहंशाह अकबर बादशाह उससे मिलने आए हैं, तो उसने उनके ऊपर शक किया और उसको महल से निकल जाने का हुक्म दिया, ठीक है। तो गर्ज आप इतना ही लिखेंगे कि वो इस बात से ही खफा थे कि मीराबाई जो है वो शहंशाह अकबर से क्यों मिली। अब आपके ये तफसीली सवाल आते हैं। इसमें 12वां सवाल है, मीराबाई के किरदार पर रोशनी डालें, और 13वां सवाल है, सबक मीराबाई का खुलासा लिखें, ठीक है। तो अब आप ये दोनों क्वेश्चन अपने आप से ही करेंगे। तो मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि आपको करना क्या है। तो आप जो 13वां सवाल है इसको आप पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और उसको अपने हिसाब से लिखेंगे, अपने अल्फाज में, कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा, क्या चीज़ थी इस चैप्टर में जो आपको बहुत अच्छी लगी, है ना। इसका क्या खुलासा आप बना सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें मीराबाई की भक्ति को दिखाया गया है ना, और मीराबाई के दिल में जो श्री कृष्ण की मोहब्बत थी उसको बयान किया गया है। और इसके बाकी जो इसमें दिए गए हैं इक़्तिबास वो आप कोट कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये सबक का खुलासा हो जाएगा। अब अगला आपका जो क्वेश्चन इससे पहले वाला था कि मीराबाई के किरदार पर रोशनी डालें, तो ये भी क्वेश्चन आप इसी तरह से ही लिखेंगे कि मीराबाई जो थी वो किस तरह से कृष्ण की भक्त थी, और उन्होंने श्री कृष्ण की मोहब्बत में आके किस तरह से सारी ज़मीन जायदाद राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, है ना, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी जो थी उसको भी पूरी तरह से त्याग दिया था और मंदिरों में रहने लगी थी, ठीक है। और जो भी मैं आपको ऊपर बता रही थी ना कि जवाब गलत है, देखिए ये वाला जवाब ये गलत है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अब आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, मैं आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।